जय श्री सीताराम। 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का ये वक्त, ये समय आप सभी के लिए कैसा जाएगा। और देखिए ख़ास बात क्या है कि ये वक्त जो है पूरा दीपावली के उत्साह से भरा हुआ वक्त है। 24 तारीख को दीपावली है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि 24 तारीख और 25 तारीख, इन दोनों के बीच में बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि दीपावली कब मनाई जाए, क्योंकि अमावस्या 24 तारीख को भी है और 25 को भी है और अमावस्या की ही दीपावली होती है। तो फिर मैंने कन्फ्यूज़न दूर किया था। थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो, कि अमावस्या की जो तिथि है वो 24 तारीख को शाम के 4 बजे, लगभग 4 बजे और उससे थोड़ा सा बाद से लग रही है। तो अमावस्या की जो रात रहने वाली है वो तो 24 तारीख को ही रहेगी, मतलब 24 तारीख को ही 4 बजे और उसके बाद से अमावस्या लगने वाली है। तो अब रात जो आई वो तो अमावस्या, हम तो अमावस्या की रात को ही पूजा करते हैं। हाँ, यदि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो अमावस्या की रात को करते हैं। तो 24 तारीख की ही रात को दीपावली मनाई जाएगी, लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। और चूंकि अगले दिन सूर्य ग्रहण है, 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण शाम को ही रहेगा। शाम में जब 4:15 4:30 बजे ऐसे सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा तो वो 2 घंटा करीब करीब चलेगा। तो निसंदेह 25 को तो दीपावली रात में नहीं मनाई जाएगी। सूर्य ग्रहण की दीपावली कैसे मनाएंगे आप? तो ये एक बात, इस बात को आप हमेशा अब ध्यान रखें कि 24 को ही दीपावली आपको मनाना है, ठीक है। तो भाई ये सप्ताह भी 24 तारीख से शुरू हो रहा है, दीपावली के दिन से शुरू हो रहा है और पूरा सप्ताह उत्साह से भरा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी तरह से निकले, बहुत अच्छी तरह से गुजरे। कहीं कहीं जगहों पर सरकार ने पटाखे पर बैन लगा दिए। मैं भी पढ़ रहा था दिल्ली में पटाखे पर बैन है। जहाँ बैन नहीं है वह जम के पटाखे फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अस्थमा का ज्ञान देते हैं वो लोग खुद ही सिगरेट और सिगार पीते हुए कई बार फोटो में नजर आते हैं। प्रियंका चोपड़ा कई बार सिगरेट और सिगार पीते हुए फोटो में नजर आई है और अस्थमा का ज्ञान देती है। हाँ, ये बात सही है कि अपने अड़ोस पड़ोस में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। कोई बहुत बुजुर्ग हो जिसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो सताने के तौर पर, मतलब मस्ती कीजिए लेकिन बहुत आधी रात में सताने के तौर पर कम से कम ऐसा मत करिए। लेकिन मानवीय तौर पर और मानवीय रहते हुए बिल्कुल दीपावली को एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, पटाखे फोड़िए और सब करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, आप सभी के लिए कैसा जाएगा इस बारे में मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। देखें, ये जो विश्लेषण होता है ना, ये मैं बहुत गहन विश्लेषण करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस आपके सामने बोलना शुरू कर दिया और हो गया। ये बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण होता है और पिछले 1 या 2 दिन 3 दिन पहले से मैं विश्लेषण करता रहता हूँ और उसके बाद जाकर के आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जो राशिफल होते हैं ये मेरे चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। अब मेरे ही राशिफल ऐसे नहीं होते, ये सबके राशिफल। यदि आप सार्वजनिक तौर पर कहीं राशिफल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये हर किसी के साथ ऐसा होता है कि वो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। अब देखिए, यदि मैं आपको आपके बारे में कुछ बता रहा हूं तो इसके लिए मुझे आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, मतलब कहने का मतलब कि आपकी कुंडली की जरूरत लगेगी, आपकी पत्रिका की जरूरत लगेगी, तो जाकर के मैं आपको आपके बारे में एग्जैक्टली बता पाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको कैसे बता पा रहा हूं, तो यहां पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं और फिर आपकी राशि, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि है, तो उस राशि के आधार पर आपको यहाँ पर मैं राशिफल दे रहा हूँ। शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के अनुसार ये बहुत हद तक सटीक हो सकता है, लेकिन फिर भी पूर्णतः सटीक जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे।
मेष राशि के लिए कहूंगा कि वाहन, भूमि, गाड़ी या भौतिक सुख सुविधाओं की जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो आप इस समय खरीद सकते हैं। खरीदी के योग बनते हुए मुझे नजर आते हैं। और मतलब देखिए, खरीदी होगी तो पैसा जाएगा भी, लेकिन पैसा जाता हुआ या नुकसान होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। खर्चा तो खैर होगा, लेकिन वो खर्चे को मैं खर्चा ना कह करके इन्वेस्टमेंट कहूंगा। तो आप इसे इस तरह से समझिए कि यदि कहीं आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, यदि कहीं आप अपने बिजनेस में कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस बीच में, इस सप्ताह, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुखदायक और बहुत ज्यादा अच्छे फल देने वाला होगा। ये बात बिल्कुल आप बिल्कुल समझ कर रखिए। मतलब बड़ा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। और आय, इनकम, पैसे के देखो, खर्चा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि खर्चा खर्चा ना रह करके इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कोई वस्तु भी, मान के चले कोई वस्तु आपने खरीदी, आपने प्लॉट खरीदा, या आपने वाहन खरीदा, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा या उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, या शेयर मार्केट में निवेश किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आय, इनकम, पैसा, आप जो भी कमाते हैं, जहां से आपको पैसा मिलता है, जहां से आपको इनकम होती है, वो पैसा, वो इनकम, वो कमाई आपको बहुत बहुत ज्यादा सुख देने वाली है। और अपनी कमाई में, अपनी आय में इस समय आप वृद्धि देखने वाले हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, मुझे पॉजिटिव योग दिखते हैं। आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अपने बॉस को, अपने अपने जो भी आपके सीनियर से, उन्हें इंक्रीमेंट के योग भी मुझे दिखते हैं। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है। खासतौर पर संतान यदि आपकी है तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं आपको खुश खबर मिले, या संतान प्राप्ति के योग हों। यदि यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ऑलरेडी संतान है तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। और कहीं परिवार में वाद विवाद चल रहा था, आर्ग्यूमेंट, मतभेद चल रहा था, तो वो आर्ग्यूमेंट, मतभेद भी मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ आपका नजर आता है। तो पारिवारिक प्रेम भी यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ मुझे आपका नजर आता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यात्राओं के योग हैं, यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी आपको सफलता दिलाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल यात्राएं करिए। यदि आप यात्राएं टाल रहे हैं तो टालने की कोई ज़रूरत नहीं। इस समय यात्राएं करिए। और चूंकि उन यात्राओं से आपको लाभ है, चूंकि उन यात्राओं से आपकी उन्नति है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको यात्राएं करना चाहिए। ठीक है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि देखें, यहां पर थोड़ा ना मिला जुला समय आपके लिए होने वाला है, मिला जुला वक्त होगा। मेंटली देखा जाए, मानसिक तौर पर देखा जाए, तो तनाव की स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। मेंटली तनाव, सोचे ज्यादा, विचारे ज्यादा। हो सकता है कि पिछली कुछ चीजें, कुछ एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से आपके मन में डर हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात यहां पर ये जरूर है कि आपके धन में और आपकी जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है मुझे। अब जायदाद में वृद्धि होगी या धन में वृद्धि होगी, इसे आप किस तरह से लेते हैं? तो देखें, यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके धन के बढ़ने के योग हैं। हाँ, बिजनेस में आपके आय के बढ़ने के योग हैं।
हाँ, नौकरी में आय के बढ़ने के योग हैं, प्रोफेशन में हैं आप तो वहाँ पर आपके धन बढ़ने के योग हैं, वहाँ पर आपकी आय बढ़े, या इंक्रीमेंट चाहते हैं अपनी नौकरी में तो इंक्रीमेंट आपका हो, या प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन आपका हो, तो ऐसे धन बढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं जायदाद के आप इच्छुक हैं तो वहां पर आपकी जायदाद बढ़े, और आपकी जायदाद बढ़े तो निसंदेह आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपकी एफडी या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स में और ज्यादा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। तो मैं इस समय को धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मानता हूं, और लेकिन मन की खुशी के दृष्टिकोण से, तनाव के दृष्टिकोण से, सोच विचार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। तो भौतिक तौर पर चीजें ठीक होंगी लेकिन मेंटल तौर पर चीजें ठीक ना हो। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बात यह है कि फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शारीरिक तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है। पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्या या लंबी कोई बीमारी आपकी चल रही थी, वो आपको तंग करे या परेशान करे, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो इस बात का आपको जरा ध्यान रखना है। अच्छा, पारिवारिक तौर पर आपको साथ मिलेगा, और खास तौर पर आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का साथ मिलता हुआ दिखता है, मित्रों का साथ मिलता हुआ दिखता है। आपके परिवार के जो बहुत गहरे, जो वेरी रिलेटिव्स हैं, वेरी रिलेटिव्स कहने का मतलब आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सगे भाई बहन, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, इनके साथ मुझे आपका सुख, या इनकी वजह से मुझे आपका सुख, या इनकी वजह से आपको सहयोग मिले, ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, लेकिन दूर के जो रिश्तेदार हैं, जैसे आपके दादा के भाई या पिताजी के भाई, है ना, या उनका फैमिली, तो वहां कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट बनता हुआ मुझे नजर आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आप प्रेम प्रसंग बने, ऐसे योग दिखते हैं। नए दोस्त बने, ऐसे योग दिखते हैं। नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी दिखते हैं। अब रिश्तेदार कैसे नए बनते हैं, तो आप यदि किसी से शादी करना चाहते हैं तो उनसे शादी तय हो जाए, या फिर शादी के इच्छुक है तो विवाह तय हो जाए। भाई, रिश्तेदार तो है, विवाह की वजह से ही रिश्तेदार बनते हैं। हाँ, बिना विवाह के तो कोई रिश्तेदार बनता नहीं है। आपके घर या परिवार में किसी का विवाह हो रहा है तो ही आपके रिश्तेदार कोई ना कोई बन रहे हैं, है ना। तो आपके ही साथ मुझे दिखता है कि या तो रिश्तेदार बने, या फिर आपका ही विवाह के यदि आप इच्छुक है तो विवाह तय हो। ये एक अच्छी स्थिति है। नए दोस्तों से सहयोग भी आपको मिलेगा। यह वक्त आपके मित्रों से, आपके दोस्तों से मुझे सहयोग बनाता हुआ, दिलाता हुआ नजर आता है। ये भी अच्छी बात है। हाँ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, यदि कहीं आप दूर जा रहे हैं, यदि आप प्लान करके कहीं दूर जा रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, मेरा कहना है बिल्कुल आपको ये प्लानिंग अभी या तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं कैंसिल कर सकते तो खुद व्हीकल चला करके ना जाए। यातायात से मुझे कहीं ना कहीं नुकसान दिखता है। ये इस बात का मेरी आप ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, शारीरिक स्वास्थ्य तो पेट का निचला हिस्सा, कमर, या बड़ी कोई समस्या है, जैसे बड़ी बीमारियां चलती है ना, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई बीमारी है तो वहां पर भी आप को समस्या हो, ऐसा मुझे दिखता है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परिवार का साथ अच्छा मिलेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, और आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। आर्थिक तौर पर आप उन्नत महसूस करेंगे। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, एक बात ये हो गई। ये मिथुन राशि की बात थी। मिथुन राशि की बात करके राशि की बात करते हैं।
जब मैं कुछ पॉजिटिव कहता तो बड़ा मजा आता है मुझे। आपके लिए पॉजिटिव कहने में बहुत मजा आता है, और नेगेटिव जब मैं कहता हूँ तो बड़े बड़े झिझक कर कहता हूँ कि कैसे कहूँ, पर जो दिख रहा है वो कहना पड़ता है। तो बड़ा तो पॉजिटिव मैं तो चाहता ही हूँ कि अधिक से अधिक पॉजिटिव कहूँ। कई सारे कमेंट्स मुझे इस बारे में आते हैं कि सर आप नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव बोलते हो। अरे बाबा, मैं नेगेटिव बोलना चाहता नहीं हूँ, बोलना पड़ता है कई बार, लेकिन कई बार पॉजिटिव भी तो बोलता हूँ, वो भी तो देखो। चलिए ठीक है, तो कर्क राशि की बात करते हैं सबसे पहले। मतलब अब मिथुन राशि के बाद। तो कर्क राशि के लिए कहूँगा कि कार्य की अधिकता होगी। हाँ, मेहनत ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग लोड ज़्यादा लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, प्रेशर, मेंटल प्रेशर आपको ज़्यादा लग सकता है, और काम ज़्यादा लग सकता है। मतलब करना तो था 1 घंटा, बैठे हुए 4 घंटे से, तो वो वाला विषय भी आपके लिए यहाँ पर मुझे बनता हुआ नजर आता है। हाँ, तो एक बात ये, लेकिन एक बात ये भी मैं कहूंगा कि लाभ भी आपको मिलेगा, लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आपको लाभ मिले, लेकिन मेंटल प्रेशर के बाद, मानसिक दबाव और तनाव के बाद। तो ये एक बात जरूर है, ये एक मैंने नेगेटिविटी जोड़ी, लेकिन पॉजिटिविटी भी साथ में आपको मैंने बताई। तो ये एक बात हुई। अच्छा, मैंने कहा मेंटल तनाव के साथ, मानसिक तनाव के साथ, तो मानसिक तनाव के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मेंटली आप थोड़े परेशान रहें, किसी बात को की सोच में, या किसी गहन चिंतन में आप परेशान रहें, ऐसे योग हैं। तो आपको चाहिए कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ताकि फिजूल का तनाव आपको तंग ना करे, आपको परेशान ना करे। हाँ, ये एक बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर मुझे कर्क राशि के लिए पदोन्नति के योग दिखते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपकी वृद्धि हो, ऐसे मुझे योग दिखता है। तो पदोन्नति होगी मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति होगी, आय में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा में उन्नति होगी, सम्मान में उन्नति होगी। तो मैं तो कहूँगा कि कर्क राशि के लिए समय अच्छा है। बस थोड़े से कार्य की अधिकता या मेंटल प्रेशर है तो कोई बात नहीं यार, चलता है इतना तो। हाँ, मेहनत करिए, सफल बनिए, सीधी सी बात। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपके मित्रों का आपको सहयोग यहाँ पर बिल्कुल भरपूर मिलेगा। आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का सहयोग है आपको मिलेगा, और सहयोग की वजह से आप जो है बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। अच्छा, परिवार का सहयोग भी मिलता हुआ दिखता है। मतलब आप जिस भी सहयोग की अपेक्षा में हैं, देखिए हो सकता है आप धन के सहयोग की अपेक्षा में हो, आप मानसिक सहयोग की अपेक्षा में हो कि भाई काम तो मैं कर लूंगा, बस आप हाँ बोल दो। कई बार होता है ना घर वालों का, आप हाँ बोल दो, कर तो सब हम लेंगे। तो मानसिक सहयोग की अपेक्षा में हो, नैतिक सहयोग की अपेक्षा में हो, शारीरिक सहयोग कई बार लगता है कुछ काम को करने में, कि भाई ये कोई बड़ी सी वस्तु है, उसे कहीं से कहीं लेकर के जाना है, तो मैं अकेला नहीं कर सकता, आप लोग थोड़ा सहयोग कर दीजिए। मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो किसी भी प्रकार की सहयोग की यदि आपको अपेक्षा है, तो वो सहयोग आपकी सिंह राशि है, तो वो सहयोग आपको निसंदेह मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफलता दिलाने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से, देखें, किसी ना किसी उद्देश्य से यात्रा करते हैं, बिना उद्देश्य के कोई यात्रा नहीं करता। कोई मुझे कहते हैं सर हम तो बिना उद्देश्य की यात्रा करने गए थे, हम अकेले जाते हैं किसी जगह पर और वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हैं वहाँ पर जाकर के बैठ के? शांति मिलती है। तो मैंने कहा शांति उद्देश्य है आपका। परिवार के साथ जाते हैं तो क्या करते हैं? गेट टुगेदर होता है, एंजॉय, तो एंजॉय उद्देश्य है, गेट टुगेदर उद्देश्य है ना। या फिर डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य उद्देश्य है, बिजनेस के, नौकरी के सिलसिले में जा रहे हैं, वो उद्देश्य। तो जिस भी उद्देश्य से आप जा रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से यात्रा की जा रही है, उन उद्देश्यों में आपकी सफलता होगी, सिंह राशि यदि आपकी है तो। ठीक है,
सी के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए एक चीज मैं बिल्कुल दो टूक कहूंगा, वाहन से मुझे कष्ट दिखता है। लंबी दूरी का ट्रेवल नहीं करना है, यदि करना जरूरी है तो खुद व्हीकल चला करके नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को। हाँ, यदि आपकी राशि कन्या है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, और लंबी कोई बड़ी बीमारी है तो अब तो जरूर ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का। ठीक है। अच्छा, यश मान सम्मान में वृद्धि के योग मुझे दिखते हैं आपके, तो ये एक अच्छी बात है। तो स्वास्थ्य का यदि ध्यान आप रखते हैं, या वाहन संबंधी या यातायात के नियमों का आप ध्यान रखते हैं, या देखो कई बार तो ये भी होता है कि मैं यातायात के नियमों का ध्यान रख रहा हूँ लेकिन सामने वाले का क्या, जो मुझे मेरे ऊपर आया, तो ये बात भी है। तो थोड़ा सा बच कर रहिए, लेकिन इस बात से बचते और इसका ध्यान रखते हैं तो मुझे आपके यश में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखती है। तो कन्या राशि के लिए तो मैं ये कहूंगा कि ये वक्त आप जो कार्य करते हैं उसमें सम्मान को बढ़ाने के लिए आया है, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आया है, कार्य की अधिकता को भी बढ़ाने के लिए आया है, मेहनत को भी बढ़ाने के लिए आया है, वर्किंग लोड को, वर्किंग प्रेशर को भी बढ़ाने के लिए आया है, दबाव को भी बढ़ाने, मानसिक दबावों को भी बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन बदले में आपको जिम्मेदारी देने आया, और जिम्मेदारी देगा तो आपको यश भी देगा, सम्मान भी देगा, मान भी देगा। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है भाई, जब आपको जिम्मेदारियां मिलती है तो ही तो ना मान बढ़ता है आपका, सम्मान कैसे बढ़ेगा? जिम्मेदारी मिली, दबाव आया, प्रेशर आया, और आपने उसको अच्छी तरह से निभा दिया, आपका सम्मान बढ़ गया, मान बढ़ गया। तो मैं तो कहूँगा कन्या राशि के लिए यहाँ पर यश में वृद्धि के योग है और सम्मान में वृद्धि के योग है। हाँ, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बस रख लीजिएगा। अच्छा, पारिवारिक तौर पर भी आपको साथ मिलेगा और सहयोग मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां मुझे बहुत अच्छी आपकी बनती हुई यहाँ पर नजर आती है, और पारिवारिक स्थितियां अच्छी होंगी। खास तौर पर यहाँ पर मैं कहूंगा कन्या राशि के लिए कि आपकी संतान यदि है तो संतान के पक्ष में कहीं खुशखबर आपको मिले, या संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में कहीं खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो केवल वाहन संबंधी समस्याओं को आपको ध्यान देना था, अन्यथा तो सारी चीजें मुझे आपकी अच्छी और मजबूत बनती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए कहूंगा कि कोई वस्तु, कोई चीज, कोई सामान, कोई जानकारी लीक हो सकती है, चोरी हो सकती है। आपकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, मैं कहूँगा कि आप उसे संजो कर रखें, संभाल कर रखें। किसी तक वो जानकारी नहीं पहुँचना चाहिए, ऐसा कुछ करें। और अधिकतर जानकारियाँ किसी तक हम नहीं पहुँचाते तो कौन पहुँचाता है? तो कई बार तो हमारे शत्रु, अधिकतर तो हमारे शत्रु पहुँचाते हैं, और कई बार हमारे ही लोग गलती से पहुँचा देते हैं। तो यदि आपकी तुला राशि है तो अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी जानकारी किसी को आपको नहीं बताना है, इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो चोरी हो सकती है। जानकारी आजकल पासवर्ड्स होते हैं, या चलो पासवर्ड्स नहीं है, कई कुछ बहुत सारी पास्ट अपने भूतकाल संबंधी कुछ जानकारियाँ होती है जो कहीं किसी को पता चल गई तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। जानकारियाँ लीक हो सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरी बात कि आप तनाव हो सकता है, मेंटल तनाव हो, चिंता हो। यदि आपकी राशि तुला है तो मानसिक चिंता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। प्रेशर, तनाव और दबाव के योग भी मुझे आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात मुझे नहीं दिखती है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य, जब मानसिक तनाव या मानसिक दबाव होता है ना, तो शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके अलावे यदि हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। मतलब आय के दृष्टिकोण से देखो, जानकारी लीक हो सकती है, ये तो मैंने कहा, लेकिन पैसा या महंगी वस्तु गुम हो सकती है, ये बात भी है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, कोई महंगी वस्तु गुम हो सकती है या पैसा भी गुम हो सकता है। लेकिन
एक होता है आना, एक होता है जाना। तो जाने का धन का आना, धन का जाना। तो धन के जाने का प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यदि बात करें, यदि आपकी राशि तुला है, तो मुझे लाभ के ही योग दिखते हैं और उन्नति के ही योग दिखते हैं और आपके आगे बढ़ने के ही योग दिखते हैं। ठीक है। तो अच्छा, वाहन भी खरीद सकते हैं आप, या मकान, भूमि, गाड़ी भी आप ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स के भी योग हैं। हाँ, चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आपके यहाँ पर नए मित्र बनने वाले हैं, नए दोस्त बनने वाले हैं, नए मित्र बनने वाले हैं। और नए दोस्त, नए मित्र आपके बनेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ आपको लाभ होगा। अच्छा, प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है। हाँ, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, या रिश्ता तय भी हो सकता है आपका। यदि आप शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो तय हो सकता है यहाँ पर रिश्ता, ये भी एक बात है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक बात है कि प्रेम प्रसंग भी बनेगा, मित्र भी बनेंगे, और पदोन्नति के योग हैं। आय, इनकम, पैसे में भी वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में भी वृद्धि के योग, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में निवेश आपका हो सकता है, और ये निवेश मैं समझता हूं कि आपके लिए अच्छा होगा। ये निवेश आपको आगे आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ फायदा देगा। हाँ, ये बताएगा कि हाँ, अच्छा निवेश था। ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है आप वृश्चिक राशि के लिए। तो बिल्कुल निवेश करिए, और आगे आने वाले वक्त में इस निवेश का लाभ उठाइए। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा, धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, और यदि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो इसे इस तरह से कह सकते हैं कि आय की स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। मतलब पहले यदि कहीं गड़बड़ चल रहा था, आपकी राशि धनु है, पहले स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, तो वो भी यहाँ पर मुझे ठीक होता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे धनु राशि के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक तौर पर मतभेद, आर्गुमेंट चल रहे थे, वो भी खत्म होते हुए नजर आते हैं। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा था। ओवरऑल धनु राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी एक बात कि लंबे वक्त से स्वास्थ्य कहीं खराब चल रहा था तो वो ठीक होगा। पारिवारिक तौर पर मतभेद, आर्गुमेंट चल रहे थे, वो ठीक होंगे। स्थानांतरण के योग हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना हो, या यात्राओं के योग है, यात्राओं में सफलता होगी। पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, पारिवारिक गेट टुगेदर बढ़ेगा, ऐसे योग हैं मकर राशि के लिए। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो जाए, ऐसे योग भी हैं, या विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी हैं, या प्रेम प्रसंग बने, ऐसे योग भी हैं, यदि आपकी राशि मकर है तो। और यदि आप यात्राएं टाल रहे हैं तो मत टालिए, यात्राएं कीजिए। इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों का में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये मकर राशि की बात थी। अब कुंभ राशि की बात करेंगे। तो कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि मेंटल तनाव यहां पर आपका बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ने के योग है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज्यादा तनाव में मत आइए। वाहन से कष्ट दिखता है। लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप कर रहे हैं तो आपको लंबी दूरी का ट्रेवल यहाँ पर टालना चाहिए, या खुद व्हीकल चलाकर कम से कम ना जाए, नहीं ट्रेवल टाल सकते तो। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी के योग हैं, और खरीद भी सकते हैं आप। और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, रिस्की निवेश करते हैं, तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो लाभ के योग भी हैं। तो वाहन को छोड़कर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल तनाव होता है तो मेडिटेशन करिए। देखिए, वाहन से कष्ट दिखता है, उसका ध्यान रख लीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। फालतू फिजूल के तनाव हो सकते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन करिए, जिससे फिजूल का तनाव आपका खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी।
और फाइनली मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए तो एक अच्छी चीज यह है कि शुभ समाचार के योग है। आपको यहां पर शुभ समाचार मिलेगा। आप देखिए, अब शुभ समाचार क्या मिलेगा, तो भाई देखिए, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। आपकी उम्र होगी, आप 10th में होंगे, आप 12th में होंगे, आप कॉलेज में होंगे, तो आपके लिए शुभ समाचार ये है कि भाई अच्छे अंक आ गए। हाँ, उस अच्छे इंस्टीट्यूट या उस अच्छे कॉलेज या उस अच्छे कोचिंग में सिलेक्शन हो गया। आपको नौकरी लगना है तो अच्छा समाचार है, नौकरी का अपॉइंटमेंट आ गया। रिश्ता देख रहे हैं तो अच्छा समाचार है कि हाँ हो गई। रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, अच्छा समाचार है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग अच्छे समाचार हो सकते हैं। अब आपके हिसाब से क्या अच्छा समाचार होगा ये आप देखिए, लेकिन हाँ, अच्छा समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा, ये मुझे दिखता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके घर या परिवार में मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। बहुत अच्छे योग हैं। पारिवारिक गेट टुगेदर यहाँ पर होने वाला है, और पारिवारिक तौर पर भी आपका जो प्रेम है, आपकी जो करीबी है, आपकी जो बॉन्डिंग है, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मीन राशि के लिए ये वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल बताया। साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं, ये यदि आपको अच्छा लगा है, साप्ताहिक राशिफल यदि आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या लाइक करके भी बता सकते हैं कि भाई अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।